सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह की दया से बहुत अच्छे हैं करके मैं विश्वास करता हूँ। आज के दिन में हम सब लोग परमेश्वर के वचन को ध्यान करेंगे। वचन के और जाने से पहले हम सब लोग हमारा सर झुकाएं परमेश्वर के पास। हम प्रार्थना के द्वारा कुछ ज़रूरी बातों को हम लोग क्या करेंगे, बाइबल के वचन के द्वारा सीखें। सभी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर मौके में प्रभु आपने हमें शक्ति और सामर्थ्य देकर प्रभु दुनिया में कई सारे लोगों के मध्य में प्रभु यीशु मसीह आप हमें भी प्रेम किया और प्रेम के बदले में प्रभु यीशु मसीह हमें तेरे अनुग्रह दिया, तेरा दया के द्वारा प्रभु जीने के लिए संसार में हमें खड़ा कर दिया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तो जगत से इतना प्रेम किया है कि जगत के लोगों को रक्षा करने के लिए यीशु मसीह अपने जान को आपने कुर्बान करके मनुष्य के जीवन में जो कोई भी नहीं छुड़ा सकते उस पापों से छुड़ाकर प्रभु उस मनुष्य को पाप के बंधनों से आज़ाद किया। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह ने जो कुछ भी हमारे जीवन में किया है उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज भी इस मौके में तेरे जीवित वचनों को ध्यान करने के लिए मैं मदद किया। पिता, इस वक्त में तेरे वचन को सुनने वाले सभी लोगों को आप आशीष करें। इस वचन के द्वारा प्रभु वे अपने जीवन को बनाना है, अपने जीवन को सही रीति से खड़ा करने के लिए आप इन्हें सहायता करें, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु जी। तेरे वचन को आज हमारा बीच में आप बताइए, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के उद्धार के नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। प्रिय मेरे आत्मीय परिवार के लोगों, आप सब लोग अच्छे से रहें, प्रभु में बने रहें, प्रभु के साथ रहें और सच में प्रभु यीशु मसीह आपको फिर और भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। आज यीशु मसीह ने जो इस संसार में आने के बाद कई सारे बातों को मनुष्यों के मध्य में सिखाए हैं। उन बातों से एक बात को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आज बताना चाहता हूँ वचनों के द्वारा कि यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे मनुष्यों को पुराने नियम में 10 आज्ञाएँ थे। वो 10 आज्ञाओं को मिलाकर यीशु मसीह ने संसार में 2 आज्ञा दिए, है ना, आप सभी को पता है। उसमें से पहली आज्ञा को मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने पहली आज्ञा मनुष्यों के मध्य में क्या दिए थे। अगर आप लोग मेरे साथ मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 30 वचन में, मार्कुस रचित सुसमाचार 12वां अध्याय 30 वचन में, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 30, वहाँ पर परमेश्वर के वचन यानी कि यीशु मसीह ने ऐसे एक बातों को, एक आज्ञा को, नई आज्ञा को देते हैं। देखिएगा, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना, ये पहली आज्ञा है। यानी कि अगर आप उसको इंग्लिश में, अगर अंग्रेजी में पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखा है। देखिएगा, and you shall love the Lord your God with your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. This is the first commandment. यानी कि पहली आज्ञा परमेश्वर ने जब दिया मनुष्यों को, पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि से, पूरे शक्ति से क्या करना है, प्रेम रखना है। प्रियो, जब यीशु मसीह संसार में थे, क्यों ऐसे बातों को सिखाया कि हर मनुष्य ने परमेश्वर को पूरे बुद्धि से और पूरे मन से और पूरे हृदय से और पूरे सामर्थ्य से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर से प्रेम रखना पड़ेगा। तुम परमेश्वर को प्रेम करो, पहली आज्ञा यीशु मसीह ने दिया। और दूसरी आज्ञा इस संसार में मनुष्यों से प्रेम रखना। जैसे तुम्हें अपने आप को प्रेम करते, वैसे किसी दूसरों को भी क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारे भाई को भी प्रेम करने के लिए यीशु मसीह ने सिखाया। यानी कि यीशु मसीह का मेन लक्ष्य, मेन उद्देश्य था कि तुम प्रेम करना है। सबसे पहले परमेश्वर को आप प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम रखो। और परमेश्वर से जब भी तुम प्रेम करते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा शक्ति और तुम्हारा बुद्धि, ये चारों ओर परमेश्वर की ओर क्या करना पड़ेगा, ध्यान लगाकर परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर हमें जीवन दिया है, परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर इस संसार को दिया है, परमेश्वर ने आपको एक परिवार दिया है, परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए हैं, परमेश्वर ने जीने के लिए आपको एक रास्ता दिया है। वह तुम्हारा सृष्टिकर्ता, तुम्हारा पिता है।
इसलिए प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रेम करने के लिए तो बताया, लेकिन इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब क्या होता है ना? परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचे हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह है कि परमेश्वर का नाम को खड़ा करने के लिए किसी और को मार देना, परमेश्वर का नाम को उन्नति करने के लिए किसी और को घात कर देना, परमेश्वर का नाम को खड़ा करने के लिए, ईश्वर का नाम को खड़ा करने के लिए, ईश्वर के मंदिर को खड़ा करने के लिए किसी और लोग क्या कर देना है? जान ले लो, उसको मारो, पीटो, तलवार से काटो, डंडा से मारो या उनको परेशानी दे दो। ऐसे लोग सोचकर जीवन बिता रहे हैं, लेकिन नहीं है। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब वो क्रिया में आपको लेकर आना पड़ेगा, क्रिया में। लेकिन पौलुस ने क्या बताता है पता है? आप पहला कुरिन्थियों का 16-21 जाके पढ़ेंगे तो जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता है, जो प्रभु से प्रेम नहीं रखता है, वो श्रापित है। देखो परमेश्वर के वचन कितने अच्छे से बताता है कि हर एक मनुष्य को यह आज्ञा, एक कमांडमेंट है कि आप परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, आप परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम का संबंध नहीं बनाता है, वह व्यक्ति परमेश्वर की नजर में और इस संसार में वो श्रापित है। अब जाकर पहला कुरिन्थियों का 16-21 जाके पढ़िएगा। यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखे तो वह श्रापित है। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हो तो श्रापित है। इसलिए तुम्हें एक आज्ञा दी है परमेश्वर ने, तो परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर से तुम क्या करना है? प्रेम रखना चाहिए। यानी कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या होता है प्रियो? प्रेम करने का मतलब क्या होता है? इसलिए मैं आपके सामने लगभग 9 विषय को मैं बताना चाहता हूं। 9 विषय को मैं बताना चाहता हूं संक्षिप्त में। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करने का मतलब क्या होता है। पूरे प्राण से, हृदय से, शक्ति से, सामर्थ्य से परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या होता है। हम बाइबल के द्वारा क्या करें जाने, उसको काम में देना चाहिए। इसलिए यूहन्ना ने बताया कि मन फिराव का योग्य फल दे दो। अगर तुम मन से, पूरे मन से अगर परमेश्वर से प्रेम रखते हो, वो तुम्हें क्रिया में आना चाहिए। मैं परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करता हूं, पूरे हृदय से प्रेम करता हूं, पूरे सामर्थ्य से प्रेम करता हूं, बोलने से नहीं बनता है, उसको तुम्हें क्रिया में दिखाना चाहिए कि मैं परमेश्वर से कितना प्रेम करता हूं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि संसार में आकर अपने मित्रों के लिए अपने जान को देकर अपने प्रेम को साबित कर दिया। और पिता भी क्या कर दिया? यीशु मसीह को, अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज के अपने प्रेम को साबित कर दिया। यानी कि क्रिया में, है ना, क्रिया में अपने प्रेम को क्या कर दिया? पिता ने और यीशु मसीह ने संसार में दिखाया है। तो आज मैं और आप भी, अगर मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, अगर मैं ईश्वर से मैं प्रसन्न, अगर मैं उसको बहुत ही मैं प्रेम करता हूं, तो उसका मतलब, उसका मीनिंग होना चाहिए। वो क्रिया में मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? दिखाना पड़ेगा। अगर आप पूरे मन से अगर परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह है, आप भजन संहिता का 30वां अध्याय 12 जाके पढ़िएगा। बाइबल का वचन इतना अच्छे से बताता है, देखिएगा मेरे साथ, आप लोग खोल के पढ़िएगा। साम्स चैप्टर 30 वर्स 12, वहां पर क्या लिखा है? ताकि मेरी आत्मा, देखो भजन संहिता में भक्त दाऊद बता रहे कि ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना रहे। यानी कि मन से परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह होता है कि मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा परमेश्वर का क्या करना चाहिए? भजन का गीत गाते रहना है। वो कभी भी नहीं रुकना चाहिए जीवन में। प्रियो, जब आप लोग बैठते हो, जब आप लोग सोने के लिए जाते हैं, जब आप लोग रसोई घर में रहते हैं, जब आप लोग खाने के लिए बैठते हैं, जब आप लोग नहाने के लिए जाते हैं, जब आप लोग काम में निकल पड़ते हैं, जब आप लोग काम में रहते हैं, मन में हमेशा परमेश्वर को क्या करना है? भजन को गाते रहना है, भजन को। इसलिए भक्त दाऊद बता रहे कि मेरा मन में हमेशा परमेश्वर, कभी भी नहीं रुकता है वो। मेरे जिंदगी भर, मेरे मरने के आखिरी क्षण तक मैं तेरा गीत गाते रहूंगा, मैं भजन गाते रहूंगा। प्रियो, देखिएगा संसार के लोगों को जब भी अगर कहीं बैठते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं सोते हैं, संसार के गीत आते रहता है। लेकिन बाइबल में भक्त दाऊद बता रहा है कि परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह है कि मेरे मन से मैं हमेशा परमेश्वर का क्या करना है? भजन को गाते रहना चाहिए, वो कभी भी नहीं रुकना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यही है। मेरे जीवन में मैं किस गीत को मैं ज्यादा गाना चाहता हूं?
परमेश्वर ने काफी सारे कुछ तुम्हारे जीवन में किया है। उसको गीत के द्वारा, उसको भजन के द्वारा तुम क्या करो? परमेश्वर के प्रसन्न करो, परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की महिमा करो। गीत के द्वारा तुम्हारे मन से परमेश्वर का गीत गाते रहो। गीत गाने के लिए केवल संडे सर्विस में चर्च में केवल बैठेंगे, उस समय गीत गाएंगे, उसके बाद बाहर आने के बाद पूरा फिल्मी गाना नो। परमेश्वर का गीत जो है वो हमेशा तुम्हारे मन में रहना चाहिए। तुम्हारा मन में परमेश्वर गीत हमेशा रहना चाहिए, यानी कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब यही है कि तू पूरे मन से हमेशा परमेश्वर का क्या करना है? गीत गाते रहो, भजन गाते रहो। इसलिए दाऊद ने बताया, इसलिए परमेश्वर खुद बताया दाऊद के विषय में। क्या बताया है? दाऊद मेरे मन के अनुसार चलने वाले के व्यक्ति है। परमेश्वर के मन में यही है, मैं और आप हर समय में परमेश्वर के लिए क्या करें? भजन गाते रहें, परमेश्वर का गीत गाते रहें। गाना के द्वारा परमेश्वर का प्रशंसा करें, गीत के द्वारा परमेश्वर के कामों को वर्णन करें, गीत के द्वारा परमेश्वर के किए हुए भलाइयों को क्या करें? हम वर्णन करें। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यही है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो, जिंदगी भर हमेशा जब आप बेड पे सो जाते हो, जब आप लोग बैठ जाते हो, जब आप लोग रास्ते में चलते रहते हैं, जब आप लोग खाली बैठे रहते हैं, हमेशा तुम्हारे मन में परमेश्वर का भजन क्या करना? गीत गाते रहना। यही होता है परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब। मैं मन हमेशा परमेश्वर के लिए क्या करते रहता हूं? गीत गाते रहता हूं, उसका भजन गाते रहता हूं। और भक्त दाऊद ने फिर से क्या कहा? परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या? पूरे मन से अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो उसका मतलब क्या होता है? भजन संहिता 33वां अध्याय 20 वचन में अगर आप पढ़ते हैं मेरे साथ, देखिए कि साम्स चैप्टर 33 वर्स 20 परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर आप लोग उसको इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ते हैं, आवर सोल वेट फॉर द लॉर्ड, यानी कि मेरी आत्मा परमेश्वर के इंतजार में है। देखो, मेरी आत्मा यानी कि मेरी आत्मा परमेश्वर के इंतजार। तुम्हारा प्राण से अगर परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, मन से अगर परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, तुम्हारा मन, तुम्हारा आत्मा हमेशा परमेश्वर के इंतजार में रहना चाहिए। हिंदी में जो आत्मा है वो मिस हो गया है, और वचन जो है वो जैसे मैंने बताया वैसे ही है, लेकिन जो आत्मा है, जो सोल है, वो वहां पर ट्रांसलेशन नहीं किया गया है। जाकर आप पढ़िएगा, दाऊद बता रहे हैं कि परमेश्वर, मेरी आत्मा हमेशा तेरे इंतजार में है। मैं और आप जीवन में किसके इंतजार में है? मेरी आत्मा किसके लिए तड़प रहा है? मेरे जीवन किसके लिए तड़प रहा है? मेरे प्राण किसके लिए तड़प रहा है ना? अगर मेरे घर पे कोई अगर मेहमान आ जाते हैं, या कोई भी अगर रिश्तेदार आने वाले हैं, या कोई भी मेरा क्लोज फ्रेंड आने वाले हैं, तो उनके लिए कितना हम इंतजार करते हैं। वो आ जाएगा, कल आएगा, है ना? अगर आपके जीवन में, अगर आपके घर पे अगर एक कोई गाड़ी लेते हैं, या कोई एक 4 व्हीलर लेते हैं, बाइक लेते हैं, कोई भी अगर एक थिंग्स अगर खरीदते हैं, तो उस समय में आप उस दिन के इंतजार करते रहेंगे ना। आप कितने लोग मन में इंतजार में है कि क्रिसमस कब आएगा, दिसंबर 25 कब आएगा, कि मैं मेरे परिवार के लोगों के साथ मिलकर क्या करें? क्रिसमस मनाएं। यानी कि इस संसार में हम हर एक चीजों का क्या करते रहेंगे? इंतजार करते रहेंगे। आप लोगों के मन में ये भी है, कोरोना कब खत्म हो जाएगा, उसके इंतजार में है ना? उसके इंतजार में, उसका वेटिंग में है। लेकिन भक्त दाऊद बता रहे कि परमेश्वर, मेरी प्राण यानी कि मेरी आत्मा तेरा इंतजार में है ना? कितने अच्छे से, आवर सोल वेट फॉर द लॉर्ड, यानी कि परमेश्वर के इंतजार में। सुबह कब बच जाएगा? मैं परमेश्वर के पास जाना चाहिए। दोपहर कब मुझे फ्री मिल जाएंगी? मैं कब मेरा काम खत्म हो जाएगा? कब मैं काम खत्म कर दूं कि मैं परमेश्वर के पास जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरे पास आ जाए, मेरे साथ बात करे, मेरे साथ बैठे। मैं एक मरियम के जैसे परमेश्वर के पास जाना चाहिए, है ना? मैं जब परमेश्वर के पास जाता हूं तब भी परमेश्वर मेरे पास आते हैं। अब जाकर बाइबल को पढ़िएगा, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? तुम परमेश्वर करीब आ जाओ, तब परमेश्वर तुम्हारा करीब आते हैं ना। तो इसलिए भक्त दाऊद बता रहा है कि प्रभु, मेरी आत्मा उस इंतजार में है, इस संसार में पैसा कब मैं अमीर बन जाता हूँ, इस संसार में कब मेरे दोस्त लोग आ जाते हैं, इस संसार में अकाउंट में पैसा कब ज़्यादा बढ़ जाता है, कब मैं ज़मीन खरीद लूँ, कब मेरा जॉब मिल जाता है, कब मैं सरकारी नौकरी करूँ, कब मैं संसार के कामों का, हमेशा उसके इंतजार में रहते हैं। लेकिन भक्त दाऊद बता रहा है परमेश्वर, मेरा इंतजार, मेरा हमेशा मैं उसलिए वेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इंतजार करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ बैठ जाएं। इसलिए प्रियो, एक सच्चा विश्वासी के जीवन में अगर परमेश्वर से प्रेम करते हो, परमेश्वर ने कहा, आज्ञा दे यीशु मसीह ने, तुम्हारे मन से, तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे प्राण से, तुम्हारे शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करो। इसका मतलब यह है कि तुम परमेश्वर से क्या करना? उसके इंतजार करो।
परमेश्वर के इंतजार करने के सीख लो। मौका मिलेगा तो परमेश्वर के इंतजार करने के सीखो। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आना चाहिए। कितने लोग के जीवन में अभी तक परमेश्वर नहीं है, उसकी इंतजार करो। तुम्हें भगत के द्वारा या कोई मंत्र तंत्र के द्वारा, कोई व्यक्ति के द्वारा तुम्हारे जीवन में परमेश्वर नहीं मिलेगा प्रियो। तुम्हारे जीवन को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को समर्पित करना पड़ेगा। भक्त दाऊद बता रहा है कि प्रभु मैं तुम्हारे इंतजार में हूं, मैं आपको वेट कर रहा हूं। प्रभु तुम मेरे साथ बात करें, मेरे दुआओं को सुने, मेरे जीवन में आप मेरे साथ रहें। ऐसे एक व्यक्ति का जीवन जब रहेगा, इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, है ना। जब तुम किसी के साथ ज्यादा प्रेम करते हैं, अगर वो आपको मीट करने के लिए आता है, आपको मुलाकात करने के लिए आता है, वो बताए कि 2 बजे मैं आने वाला हूं, आप जो ज्यादा प्रेम करते हो तो उसको वेट करने, यानी कि उसको मुलाकात करने के लिए आप उससे पहले ही उस जगह में पहुंच जाते हैं। कब आएगा? 1 बज गया, 1:30 बज गया, 2 बजने वाला है ना, अभी 2 बजने वाला है, फिर भी आप लोग इंतजार करेंगे, यानी इंतजार करेंगे। जब वो आ जाता है, इतना खुश महसूस करते हैं आप लोग। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के आगमन के लिए, यानी कि परमेश्वर के लिए आप इंतजार करो। इस जगत में यीशु मसीह ने आप और हमें एक आज्ञा दिया है, मैं जल्दी से आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं, है ना, मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो यीशु मसीह के आगमन के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? तैयार होना चाहिए। मैं वेट करना चाहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, आप आ जाओ, है ना। कितने लोग आप वेट कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए? कितने लोग आप परमेश्वर के इंतजार में हैं? कितने लोग आप इंतजार में? बताओ। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा तो परमेश्वर से प्रेम करो। पौलुस ने कहा परमेश्वर से जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता है वो व्यक्ति श्रापित है। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हो तो सच में परमेश्वर के द्वारा श्राप पाने वाले हैं। वो श्रापित देकर के परमेश्वर के वचन हमें बताता है। इसलिए तुम परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब है कि मेरा मन हमेशा परमेश्वर का भजन गीत गाते रहे, कभी भी चुपचाप नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, परमेश्वर का इंतजार करें। और तीसरा, परमेश्वर का प्रेम का मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है? आप भजन संहिता का 34वां अध्याय का 2 वचन जाके पढ़ेगा, साम्स चैप्टर 34 वर्स 2। वहां पर क्या लिखा गया है? मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। अगर आप इसको अंग्रेजी में इंग्लिश में पढ़ते हैं, माई सोल विल मेक हिज बूस्ट इन द लॉर्ड, यानी कि वो जब भी घमंड करता है एक व्यक्ति, उसका मन हमेशा, उसकी आत्मा परमेश्वर के ऊपर घमंड करना चाहिए। देखो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारा प्राण से तुम क्या करना है? परमेश्वर से प्रेम करना है, मन से, हृदय से, प्राण से और शक्ति से। भक्त दाऊद बता रहा है कि मेरी आत्मा प्रभु तेरे अंदर घमंड करता है, क्योंकि दाऊद के पास पैसा है, दाऊद एक बहुत बड़ा राजा है, दाऊद के जीवन में सब कुछ है, दाऊद के पीछे लाखों लोग, एक सेना है, दाऊद के हाथों में कई सारे देश है, कई सारे राज्य है, कई सारे गांव है, कई सारे लोग है, कई सारे परिवार है। अपने अधिकार के ऊपर घमंड नहीं है, अपने पैसे के ऊपर घमंड नहीं है, अपने पावर के ऊपर घमंड नहीं है, अपने धन दौलत के ऊपर घमंड नहीं है, अपने भवन के ऊपर घमंड नहीं है, अपने बच्चों के ऊपर घमंड नहीं है, अपने साथ रहने संसार के कोई भी वस्तु के विषय में घमंड नहीं है। परमेश्वर के वचन बता, दाऊद ने हमेशा अपने आत्मा को सिखाया, आत्मा, मेरी आत्मा, तो हमेशा परमेश्वर के ऊपर क्या करना? घमंड करना कि परमेश्वर मेरे जीवन का उद्धार करता है, परमेश्वर मेरे जीवन का सहायक है, परमेश्वर मुझे आज तक चलाया है, परमेश्वर मुझे आगे भी चलाएंगे, परमेश्वर मुझे मुसीबतों में छुड़ाएंगे, परमेश्वर ने मेरे जीवन में सच्चाई को दिया है, परमेश्वर ने मेरे जीवन को समझने के लिए सामर्थ्य दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, परमेश्वर के हृदय को पहचानने के लिए मुझे सहायता किया। ऐसी एक सोच के साथ तुम और मैं क्या करना है? परमेश्वर के सामने प्रियो जीवन बिताना जरूरी है। इसलिए दाऊद बताया, मेरी प्राण यानी कि मेरी आत्मा परमेश्वर में घमंड करता है। आप किस पर घमंड करते हो? आप तुम्हारे अधिकार में घमंड करते हैं, आप तुम्हारे नौकरी में घमंड करते हैं, आप तुम्हारे धन दौलत पर घमंड करते हो, तुम्हारा शक्ति पर घमंड करते हो, तुम्हारे अगर आप लोग कोई भी राजनेता है, तुम्हारा अधिकार, तुम्हारा बल, तुम्हारा शक्ति, तुम्हारा पैसा, तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर घमंड करते हैं। इस संसार के घमंड है वो खत्म होने वाला है। मुझे और आपको परमेश्वर के अंदर घमंड करना चाहिए, क्योंकि आपको अभी तक चलाए हुआ परमेश्वर है वो। तुम अगर प्रेम करते हो तो इस संसार के ऊपर तुम्हारा घमंड नहीं रहना चाहिए, तुम्हारा घमंड परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। मुझे डॉक्टर नहीं बचाया है, मुझे मेडिसिन नहीं बचाया है, मुझे मेरे शक्ति से मैं नहीं कमाया हूं, मैं आज तक जिंदा हूं मेरे सामर्थ्य, मेरे शक्ति सामर्थ्य से नहीं हूं, मेरे पैसे से नहीं हूं, मैं आज परमेश्वर के द्वारा यहां पर खड़ा हो गया। परमेश्वर के अंदर घमंड महसूस करें।
ये संसार के मिट्टी या संसार के विनाश होने वाले वस्तु में क्यों घमंड करते हैं हम लोग, है ना। हम हमारा पढ़ाई में घमंड करते हैं, है ना। हर एक व्यक्ति के, डॉक्टर्स लोग अपने डॉक्टरगिरी में घमंड करते हैं, लॉयर्स लोग अपने लॉयर के जॉब में घमंड करते हैं, लेक्चर लोग, टीचर लोग अपने घमंड में, सेवक लोग अपने घमंड में, मनुष्य ने अपने घमंड में बैठ गया है। लेकिन भक्त दाऊद बता रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। इसका मतलब यह कि मेरी आत्मा हमेशा परमेश्वर के ऊपर घमंड करता है। परमेश्वर मेरे जीवन में है, परमेश्वर मेरा आत्मा को बचाएगा, परमेश्वर मेरा जीवन का सहारा है। आप भी तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के अंदर घमंड करें, क्योंकि तुम परमेश्वर से प्रेम करना है। जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, हमेशा वो सोचता है कि वो उस परमेश्वर के ऊपर रहे, जीवन में उस परमेश्वर आगे रहना चाहिए। तुम्हारे पैसे नीचे, परमेश्वर ऊपर। तुम्हारे एजुकेशन नीचे, परमेश्वर ऊपर। तुम्हारे टैलेंट्स नीचे, परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर ऊपर रहना चाहिए। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में हमेशा आगे रहना चाहिए। तुम्हारे संसार में जितने भी जो चीजें है ना, जो वो सब एक दिन सब विनाश होने वाला है, लेकिन परमेश्वर हमेशा जिंदा रहने वाला है। इसलिए ये सारा सब कुछ को परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर को आगे रखो, परमेश्वर को पहला मौका दो, परमेश्वर को पहला तुम लोग तुम्हारे जीवन में हिस्सादार दे दो। देखो तुम्हारा जीवन, तभी परमेश्वर बोलेंगे सच में तुम मुझसे क्या करते हो, प्रेम करते हो। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब यह है कि मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर पर यानी कि पिता से मैं घमंड करना है, परमेश्वर के अंदर घमंड करना है। चौथा चीज, परमेश्वर के साथ प्रेम करने का मतलब क्या है। आप मेरे साथ भजन संहिता का 34वां अध्याय 18 वचन जाके पढ़ेंगे मेरे साथ। आप निकाल के खोलिएगा। बाइबल बताता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यानी कि मन से प्रेम करने का मतलब यह है, मेरा मन जिंदगी में हमेशा टूटा हुआ रहना चाहिए। टूटा हुआ मतलब जब एक मेरी आत्मा संसार के साथ क्या हो गया है, विलीन हो चुका है, संसार के साथ मिल चुका है, संसार की आदतों में मिल चुका है, संसार के गंदगी में मिल चुका है, संसार के कामों में मिलकर मैं और संसार एक हो चुके हैं। अभी मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, मेरा मन को संसार के रीति से उसको क्या करना है, तोड़ना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि टूटा हुआ मन, जिसका मन टूटा हुआ है उसी के पास परमेश्वर रहते हैं। तुम संसार की रीति से टूट जाओ, संसार को छोड़कर तो परमेश्वर के साथ जीवन बिताओ, परमेश्वर के साथ संपर्क रखो, परमेश्वर के साथ तो जीवन बिताओ, परमेश्वर के लिए सोचो, परमेश्वर के लिए कदम बढ़ाओ, परमेश्वर के लिए करो, परमेश्वर के लिए तुम्हारा जीवन हमेशा यह संसार में तोड़कर आप परमेश्वर के साथ क्या करना पड़ेगा, मिलने के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि टूटा हुआ मन के लोगों के पास परमेश्वर करीब रहते हैं। इसका बहुत सारा अर्थ है, लेकिन उसमें से एक अर्थ है कि तो संसार के रीति से क्या करना है, टूटा हुआ एक व्यक्ति बन जाओ। तो तोड़ दो संसार के साथ संबंध को, तो तोड़ दो। बोलते ना लोग बोलते हैं ना, पति पत्नी का रिश्ता टूट गया है ना, टूट गया। एक ग्लास के जो शीशा का जो ग्लास होता है वो जैसे नीचे गिरने की वजह से टूट जाता है, वैसे मुझे संसार के साथ मुझे टूट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे परमेश्वर चाहिए, है ना। इसलिए प्रियो, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो संसार के साथ रहने वाले संबंध को क्या करना, आप तोड़ दो। आप उस संबंध को तोड़कर तो यीशु मसीह के साथ संबंध बनाने के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि यीशु मसीह उन्हीं लोगों के पास रहता है जो व्यक्ति संसार के साथ अपने संबंध को तोड़कर, अपने मन को तोड़कर, मन नहीं लग रहा है मुझे, बोलते हैं मुझे मन नहीं लग रहा है खाने के लिए, मुझे जाने के लिए मन नहीं लग रहा है, मुझे बैठने के लिए मन नहीं लग रहा है, मुझे बात करने के लिए मन नहीं लग रहा है, इसलिए कि उसके साथ तुम्हारा मन टूट गया है। वैसे संसार के साथ तुम्हारा मन क्या होना चाहिए, टूट जाना चाहिए, ताकि जिसके साथ आपका संपर्क टूट जाता है वहां पर अभी यीशु मसीह करीब आने वाले हैं, क्योंकि तुम यीशु मसीह से प्रेम करते हो। इसलिए प्रियो, तुम मन से, अगर पूरे मन से, प्राण से, अगर शक्ति से, बुद्धि से अगर परमेश्वर से प्रेम करना चाहते हो, भक्त दाऊद बताता है कि तुम्हारा मन टूटा हुआ रहना चाहिए। तो संसार से तोड़कर परमेश्वर से प्रेम करने के लिए आ जाओ, है ना। ये क्रिया में आना चाहिए। कितने लोग तुम्हारा मन को संसार के रीति से तोड़कर आप परमेश्वर के लिए इंतजार में हैं। आप तय करना, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब ये होता है। आप 5वां चीज देखिएगा, भजन संहिता का 62वां अध्याय उसका पहला वचन, यानी कि साम्स चैप्टर 62 वर्स 1। वहां पर भक्त दाऊद बताता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। यानी कि भक्त दाऊद बता रहा है कि मैं पूरा साइलेंट हो गया परमेश्वर, मैं संसार में
जितने भी झंझट में फंसा हुआ था पूरा खत्म करके मैं अभी कुछ नहीं हूं, मैं साइलेंट हो गया हूं, क्योंकि मैं संसार में कुछ भी करूंगा, कुछ भी प्रयास करूंगा, कुछ भी पैसा खर्चा करूंगा तो मेरा उद्धार नहीं होने वाला है। मेरा उद्धार केवल तुमसे, इसलिए मैं चुपचाप होकर कितना अच्छे से, सचमुच में चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूं। तुम्हारा मन कहां लग रहा है? मन कहां है तुम्हारा? है ना, बोलते हैं मैं यहां पर बैठ गया हूं लेकिन मेरा मन उधर इधर भटक रहा है। कुछ लोग का मन अभी वचन सुन रहे हैं, वचन सुनने के बाद कई सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं टीवी लगाना चाहिए, मुझे सीरियल देखना चाहिए, वो नेक्स्ट सीरियल में क्या होता है, नेक्स्ट उसके साथ क्या होने वाला है, उस औरत के साथ क्या होने वाला है ना, उस पड़ोसी औरत के साथ कैसे लड़ाई झगड़ा करूं, अभी प्रार्थना खत्म होते ही मैं पबजी में कैसे बैठ जाऊं, मैं कौन सा मूवी देखूं, कौन सा गाना गाऊं, कहां पर जाऊं, कितना पैसा कमाऊं, मेरा मन कहां पर लगा हुआ है। यानी कि परमेश्वर बता रहा है तो परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम करना, पूरे मन से प्रेम करना, आधा आधा नहीं है, थोड़ा थोड़ा नहीं है, पूरे मन से प्रेम करने का मतलब यह है कि जिंदगी भर तुम्हारे जीवन में तो संसार के विषय में चुप होकर तुम्हारे मन हमेशा परमेश्वर के ऊपर लगे रहे, परमेश्वर के ऊपर लगे रहे। परमेश्वर तो क्या बोलना चाहते हो, परमेश्वर तो क्या कहना चाहते हो, प्रभु मैं क्या करूं, मैं चुपचाप होकर मेरा मन हमेशा तेरे ऊपर लगा हुआ है। परमेश्वर काम के ऊपर लगे रहें, परमेश्वर के महिमा के ऊपर लगे रहें, परमेश्वर के मार्ग के ऊपर तुम्हारा मन लगे रहें। तुम्हारा मन परमेश्वर के ऊपर लगे रहना चाहिए, है ना, ताकना चाहिए। जैसे आप लोग सूरज में सनफ्लावर को देखिएगा, सूरजमुखी, जैसे सूरज निकलेगा सुबह धूप में, वो सनफ्लावर जहां पर भी रहे वो क्या करेगा ना, सनफ्लावर को क्या करेगा, वो अपने चेहरा को दिखाएगा, क्योंकि उसको पता है सनफ्लावर को सूरज के द्वारा मुझे विटामिन मिलता है, पावर मिलता है, शक्ति मिलता है, खिल जाता है, उसका चेहरा हमेशा सूरज की ओर रहता है। वैसे मेरे और आपके जीवन, मेरा मन हमेशा परमेश्वर के ऊपर लगे रहे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करने वाला है। प्रियो, मनुष्य के ऊपर तुम्हारा चेहरा ना ताके, समस्याओं के समय में, दिक्कतों के समय में, ऐसे परिस्थितियों के समय में आप मनुष्य को ताको नहीं। वो उधर जाएगा तो मेरा सहायता मिलेगा, इधर जाएगा तो मेरा सहायता मिलेगा, इनके पास जाएगा तो मेरा मार्ग खुलेगा। नहीं, तुम्हारा उद्धार केवल परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के अंदर है, परमेश्वर के द्वारा है। इसलिए तुम्हारा मन को हमेशा परमेश्वर के ऊपर लगे रखी, संसार के वस्तु, संसार के कामों के ऊपर ना लगाए। मेरा मन कहां पर आजकल, जब खाली बैठ जाते हैं लोग, उनके मन उधर इधर दौड़ते रहता है। देखिएगा, हर संसार के कामों में, संसार के एंटरटेनमेंट में दौड़ते रहता है ना, बैठ के कई सारे कामों को, बातों को, विषय को वो सोचते रहते हैं, क्योंकि उनके मन हमेशा संसार के व्यर्थ कामों में लगा रहता है। लेकिन भक्त दाऊद बता रहा है कि मेरा मन शांत होकर परमेश्वर तुम्हारे ऊपर लगे रहूंगा। तुम किसके ऊपर तुम्हारा मन लगा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरे मन से मुझे तुम प्रेम करो, परमेश्वर को पूरे मन से तुम प्रेम करो। छठा विषय, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? भजन संहिता का 119 का 12 वचन जाके पढ़िएगा, मेरे साथ उस वचन को देखिएगा, खोलिएगा। मैंने, दाऊद बता रहा है कि साम्स चैप्टर 119 वर्स 112, मैंने अपने मन को इस बात पर लगाया है, मेरे मन को इस बात पर लगाया है कि अंत तक तेरे विधियों पर सदा चलता रहूं। परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम करने का मतलब यह होता है कि परमेश्वर की विधि पर आप ध्यान करो, उस वचनों को ध्यान करो, उस वचनों को सीखो और उस वचनों पर चलने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब यह है कि परमेश्वर की आज्ञाएं, जो बाइबल का वचन है, उस वचन को ध्यान करके, उस वचन को सीख करके, उस वचन के और आपके जीवन को क्या करना पड़ेगा? चलाना चाहिए। इसलिए दाऊद ने परमेश्वर से प्रेम किया, उसको कामों में दाऊद ने सिखाया। केवल गीत नहीं गाया दाऊद ने, केवल इंतजार नहीं किया दाऊद ने, केवल बाइबल को लिखा नहीं दाऊद ने, गीतों को, भजन को नहीं लिखा है, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाया भी दाऊद ने। इसलिए बताता है कि मैं अपने मन को इस बात पर लगाया, मेरे मन उस बात पर लगाया हूं कि अंत तक, यानी कि जीवन के अंत तक, मेरे मृत्यु के अंत तक, आखिरी क्षण तक, या दुनिया के अंत तक, परमेश्वर मैं क्या करूंगा? तेरे विधियों पर सदा चलता रहूं, सदा, कभी भी नहीं। हमारा मन आज परमेश्वर के वचन को याद करता है, परमेश्वर के वचन को ध्यान करता है, लेकिन कल परमेश्वर के वचन को पढ़ने का छुट्टी कर देते हैं, कल परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए छुट्टी कर देते हैं।
कितने लोग ऐसे जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को अगर उल्लंघन करके आप अगर एक अननिया सफीरा के जैसे, आदम और हव्वा के जैसे, अगर आप एक ऐसे मनुष्य के जैसे अगर आप लोग परमेश्वर की आज्ञा को भूलकर अगर आप कदम बढ़ाते हैं, तो उसका मतलब परमेश्वर से तुम प्रेम नहीं कर रहे हो। यीशु मसीह को तुम विश्वास कर लिए हैं, लेकिन मैं या आप इस संसार में परमेश्वर के विधि पर कितना चल रहे हैं, है ना? विधि पर चलकर उसको मेरे जीवन में संपूर्ण करके मुझे और आपको साबित करना पड़ेगा, सच में प्रभु मेरे मन से मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूं। जो व्यक्ति परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम करता है, वह व्यक्ति परमेश्वर का विधि पर ध्यान लगाएगा, उसको रात दिन ध्यान करेगा। इसलिए दाऊद ने बताया, जो व्यक्ति परमेश्वर के व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाया रहता है वह धन्य है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। परमेश्वर के साथ प्रेम करने का मतलब यह है, मैं और आप क्या करूं? परमेश्वर के विधि पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का वचन, वह वचन तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य देता है, वचन तुम्हारे जीवन में शांति देता है, वचन तुम्हारे जीवन में अनंत जीवन देता है, वचन तुम्हारे जीवन में सच्चाई को सिखाता है, वचन तुम्हारे जीवन में स्वर्ग के मार्ग दिखाता है, वचन तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के प्रति आपको अच्छे ज्ञान देता है, वचन तुम्हारे आत्मा को बचाता है, वचन तुम्हें मृत्यु से छुड़ाता है। वचन इस संसार में रहने वाले हर मनुष्य को अच्छे रास्ते में चलाने के लिए सहायता करता है। वचन ही तुम्हें पाप से, तुम्हारे पापों को याद दिलाता है, तुम्हारे पापों का एहसास देता है वचन। इसलिए वचन एक मनुष्य के जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे मेरे शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, वैसे वचन को मेरे आत्मा के लिए जरूरत है। इसलिए परमेश्वर के वचन में दाऊद ने कहा, मेरी आत्मा को सिखाया हूं, क्योंकि शरीर तो रोज रोटी चावल चिकन मटन खाकर वो बहुत तगड़ा हो गया है, लेकिन हमारे अंदर की आत्मा क्या हो गया है? बहुत ही कमजोर हो चुका है। तुम्हारा आत्मा को बलवंत करना है, तुम्हारा आत्मा को बल देना है, तो परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है, परमेश्वर की विधि की आवश्यकता है। इसलिए दाऊद ने बताया, प्रभु मेरा मन को सिखाया हो कि जिंदगी भर अंत तक मैं क्या करूंगा? तेरे विधि पर चलूंगा, तेरे विधि पर क्या करूंगा? मैं चलता रहूं। परमेश्वर से पूरे मन से पूरे हृदय से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? 7वां वचन विषय भजन संहिता का उसका 141 वचन उसका दूसरा वचन में भक्त दाऊद बताता है कि साम्स 131 वर्स 2 में, निश्चय मैंने अपने मन को मेरा मन को, मन से तुम प्रेम करना है तो मन को शांत और चुपचाप कर दिया है, जैसे दूध चुड़ाया हुआ लड़का अपने मां की गोद में रहता है। यानी कि दाऊद ने परमेश्वर के सामने अपने आप एक छोटा सा बच्चा समझ लिया, यानी कि अपने मन को बहुत नम्रता से परमेश्वर के पास चुपचाप बैठ जाओ। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे ज्ञान को मैं सिखाऊंगा करके, इसलिए कि बालक जैसे जीवन बिताता अपने मां की गोद में, वैसे मेरी और आपका जीवन मां बाप से अलावा मेरा जीवन बचपन में कैसे नहीं रहेगा, वैसे तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह के अलावा तुम्हारा जीवन नहीं रहना चाहिए। तुम कितने भी बड़ा हो, कितने भी एक अधिकार हो, इस संसार में कोई भी प्रकार का एक बल तुम्हारे जीवन में है, वो सबको छोड़ दो। इसलिए मैं बताया, सारे घमंड को छोड़कर तो नम्रता से परमेश्वर के पास आ जाओ, क्योंकि इस संसार में मुझे और आपको परमेश्वर के सामने एक बालक की नई जीवन बिताना है। यीशु मसीह ने कहा कि आप फिर से इस बालक की जैसे नहीं होगा तो स्वर्ग के राज्य में तो प्रवेश नहीं करेगा, है ना? मुझे और आपको बालक बनना है, क्योंकि बालक जो है जीवन में वो अपने माता पिता के ऊपर बहुत डिपेंड होता है, और बालक का जीवन ऐसा है कि वो सीखने का है, वो कभी भी सिखाना नहीं चाहता है, वो सीखने के मोड में रहता है ना? सीखना है मुझे, बालक लोगों को पता नहीं चलता है। मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? समझ में आना चाहिए, मुझे बालक की नहीं परमेश्वर के पास बैठना चाहिए, बालक के जैसे मैं बैठना चाहिए, मैं बालक के जैसे परमेश्वर गोद में रहना चाहिए। प्रभु मैं जिंदगी भर तेरे गोद में रहूंगा, क्योंकि मेरी सहायता, मेरे सामर्थ्य, मेरे जीवन तू ही है परमेश्वर। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करने का मतलब यह होता है कि क्या करना पड़ेगा? मुझे बालक की नहीं क्या करना है? जीवन बिताना चाहिए परमेश्वर की गोद पे। परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करने का मतलब क्या है? परमेश्वर को पूरे मन से प्रेम करने का मतलब यह है कि 8वां विषय प्रियो, रोमियो का 12वां अध्याय 16 वचन में क्या लिखा है पौलुस ने? आपस में एक सा मन रखो, आपस में एक सा मन रखो। तुम्हारा मन अगर परमेश्वर से प्रेम कर रहा है, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब यह है कि मेरा मन हमेशा आपस में क्या करना पड़ेगा? मुझे प्रेम करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। देखो बाइबल के आपस में एक सा मन रखो, आपस में
मेरे और तुम्हारा इस संसार के व्यक्ति के साथ आपस में एक समान होना चाहिए। क्यों, ये कैसे? अगर मान के चलना एक व्यक्ति पाप कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ मुझे जाकर एक मन होकर पाप करने के नहीं। एक व्यक्ति अगर एक मूवी देख रहा है, उस व्यक्ति के साथ बैठकर मूवी मैं देखूं क्योंकि उसका मन लग रहा है कि मूवी देखूं, उसके साथ बैठकर मैं मूवी देखने का नहीं। एक व्यक्ति अगर दारू पी रहा है, अगर वो आपको बुला रहा है, मेरा मन लग रहा है कि दारू पीना है तो मेरे साथ आ जाओ, हम भी दारू पी लेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ एक मन होकर आप गलत करो। हम पवित्रता में होना चाहिए, पवित्रता में एक मन होना चाहिए, परमेश्वर की योजना में एक मन होना चाहिए, परमेश्वर के वचन में एक मन होना चाहिए। परमेश्वर से पूरे मन से प्रेम करने का मतलब यह होता है कि मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा, एक सा मन होना चाहिए। सभी लोग एक, अगर एक कलीसिया है, कलीसिया के लोगों, आप परमेश्वर की योजना पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की इच्छा पर आप सब एक हो जाओ, अलग अलग ना हो जाएं। अगर आप एक कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, मसीह के लोगों या अन्य लोग, आप परमेश्वर की पवित्रता में एक हो जाओ, है ना। परमेश्वर के कामों में, परमेश्वर की योजना में एक मन होकर जीना बहुत आवश्यकता है। अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता है, अगर किसी एक पवित्र व्यक्ति के साथ मिलना नहीं चाहते हैं, या पवित्र परमेश्वर के लोगों की बात को सुनना नहीं चाहते हैं, या पवित्र वचनों को अगर आप सुनकर उसके अनुसार जीना नहीं चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम और एक इस संसार की बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे रास्ते में आ जाए। मैं मन करता है कि मैं आपको प्रचार करूं, मैंने प्रचार किया, अगर आप उस मन के साथ अगर एक नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि तुम परमेश्वर के द्वारा श्रापित हो गए, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना है तुम्हें, तुम्हारा मन परमेश्वर के अंदर एक होना चाहिए, है ना, एक होना चाहिए। अगर तू पवित्र लोगों के संगति में, पवित्र लोगों के साथ अगर एक नहीं होगा, इसका मतलब यह है कि तू परमेश्वर के द्वारा श्रापित पाए हुए एक व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे। इसलिए प्रियो, मुझे और आपको परमेश्वर की योजना में एक होकर जीवन बिताना जरूरत है, क्योंकि संसार में क्या हो गया पता है, मेरा कलीसिया अलग है, उनके कलीसिया अलग है, इनका सिद्धांत अलग है, उनके सिद्धांत अलग है ना, मेरा सेवक अलग है, इनका सेवक अलग है। आजकल आप पास्टर्स लोगों का फैंस हो गए हैं, आज सिंगर्स का फैन हो चुके हैं, उन्हीं के गाना सुनेंगे, इन्हीं के गाना सुनेंगे, इन्हीं के प्रचार को सुनेंगे, इन्हीं के प्रचार को सुनेंगे, वो गलत भी प्रचार करे उन्हीं के सुनते रहेंगे। लेकिन तुम्हें और मुझे क्या करना पड़ेगा, हम पवित्र परमेश्वर के बातों पर एक मन होकर जीवन बिताना जरूरत है। मनुष्यों की विधि, मनुष्यों के सलाह, मनुष्यों के उस सिद्धांतों पर ध्यान ना लगाएं। आप परमेश्वर क्या बताता है परमेश्वर के वचन में, उस पर तुम्हें क्या करना है, ध्यान लगाना बहुत आवश्यकता है। एक हो जाए, अपना मन एक होना चाहिए परमेश्वर के अंदर। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब यह होता है कि तुम एक समान होकर क्या करें, जीवन बिताएं। तुम्हारा मन एक होना चाहिए पवित्र लोगों के साथ। आखिरी में 9 विषय, अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता है, अगर तू पूरे मन से अगर परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, आखिर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा और हमारे जीवन में, मन को और तुम्हारा प्राण को, तुम्हारा बुद्धि को, तुम्हारी शक्ति को, पूरे को क्या करना पड़ेगा, शुद्ध रखना पड़ेगा। तुम्हारी योजना को शुद्ध रखना पड़ेगा, तुम्हारे सोच को शुद्ध रखना पड़ेगा, तुम्हारे आत्मा को शुद्ध रखना पड़ेगा, तुम्हारे देह को शुद्ध रखना पड़ेगा, तुम्हारे कामों को शुद्ध रखना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्कुस रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 20 से लेकर 23वां वचन तक, क्या कहा यीशु मसीह ने? गॉस्पेल मार्क चैप्टर 7 वर्स 20 to 23, वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा? फिर उसने, यानी कि यीशु मसीह ने, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य में से जो निकलता है वही मनुष्य का शुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से, अर्थात मनुष्य के मन से, तो मन से अगर प्रेम करते हो परमेश्वर को, मन में रहने वाले पापों को क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हटाना पड़ेगा, तुम्हें शुद्ध होना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलता है। तुम्हारे मन से हमेशा गंदगी निकल रहा है ना। देखो, कई सारे लोग इस संसार के लत में लगा हुआ है। कितने लोग अपने जीवन में, अपने शरीर को आप पाप के रास्ता में, व्यभिचार के रास्ते में, यानी कि व्यभिचार की आदतों में फंसा दिया है। ये संसार में परमेश्वर को छोड़कर संसार में वस्तुओं को, या संसार में रहने वाले एक मूवी को, या गेम्स को, या पैसे को, या धन दौलत को, उसी को ज्यादा प्रेम करते हैं। संसार के कोई ना कोई वस्तु को प्रेम करते हैं। यानी कि परमेश्वर बता रहे कि तुम्हारे मन में कई सारे बहुत ही क्या बोलते हैं, मूर्खता, मूर्ख बातें, मूर्ख काम, मूर्ख क्रिया तुम्हारे जीवन में दिख रहा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, उस भीतर तुम्हारे मन में रहने वाले उस पापों को क्या करना पड़ेगा,
भीतर रहने वाले पापों को हटा दो, वो तुम्हें अशुद्ध करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट है मनुष्यों को, तुम्हारे पापों को मन से हटा दो। अगर तू परमेश्वर से प्रेम करता है तो जरूर हटाएगा। अगर तू परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, वह पाप ऐसे रहेगा, पाप तुम्हारे जीवन में ऐसे ही रहेगा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारे जीवन में आप मेरे से यानी कि परमेश्वर से पूरे मन से, प्राण से, शक्ति से, बुद्धि से प्रेम करो, है ना। इंग्लिश में हार्ट, माइंड, स्ट्रेंथ एंड सोल, है ना। तुम्हारे आत्मा से, तुम्हारे प्राण से, सॉरी तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे आत्मा से, तुम्हारे मन से और तुम्हारे शक्ति से प्रेम करो। प्रेम करने का मतलब यह होता है कि मैं परमेश्वर का क्या करूं, गीत गाते रहूं, परमेश्वर के लिए इंतजार करूं और परमेश्वर के अंदर में घमंड करूं और परमेश्वर के लिए मैं संसार के विषय में मन को तोड़ दूं, है ना। मैं परमेश्वर के ऊपर मन लगाया रहूं और परमेश्वर के ऊपर मेरा और आपका मन क्या करना है, परमेश्वर पर क्या करें, परमेश्वर के बात पर लगाए रहें। और परमेश्वर के सामने एक बच्चे के, मेरा मन हमेशा परमेश्वर के सामने एक बालक की नहीं रहना चाहिए और आपस में हमारा मन एक होना चाहिए, है ना। और मेरा मन और मेरे आत्मा, मेरे हृदय, मेरा जीवन पूरा शुद्ध होकर क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के लिए जीना पड़ेगा। क्योंकि तू अगर परमेश्वर से प्रेम करता है, ये 9 विषय आपको बहुत जरूरत है ना। अगर प्रेम नहीं कर, संसार में ऐसे परमेश्वर को प्रेम करना छोड़कर मनुष्य ने क्या कर दिया पता है। वचन बताता है कि परमेश्वर को प्रेम करो, परमेश्वर के लिए शुद्ध हो जाओ, परमेश्वर के इंतजार करो, परमेश्वर के अंदर घमंड करो, परमेश्वर के सामने एक बालक के नहीं जीवन बिताओ, परमेश्वर के बात पर तुम मन लगाओ, परमेश्वर के बात पर, मनुष्य के बात पर नहीं, परमेश्वर के विधि पर क्या करें, मेरा मन लगाए रहे। अगर परमेश्वर ये सारे काम करो तुम्हारे मन के द्वारा, तुम्हारे हृदय के द्वारा, परमेश्वर सिखाएंगे तो भक्त दाऊद के द्वारा, वचन के द्वारा। लेकिन मनुष्य के मन परमेश्वर को प्रेम करने के लिए तैयार नहीं। परमेश्वर के मन, मनुष्य के मन कहां पर लगा हुआ पता है, मेरे साथ पढ़िएगा। एहेजकेल का 16 अध्याय 23 वचन, बाइबल बताता है कि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, परमेश्वर की यह वाणी है कि तेरा हृदय, देखो मनुष्य के हृदय, परमेश्वर ने कहा तेरे हृदय से मुझे प्रेम करो, लेकिन मनुष्य के हृदय से, यानी कि तेरा हृदय कैसे चंचल है, चंचल गड़बड़ी, चंचल मतलब गड़बड़ी, कंफ्यूजन, है ना। और चंचल है कि तू ये सब काम करती है जो निर्लज्जा वेश्या ही के काम है। मनुष्य ने वही काम में ज्यादा लगाता है जो बहुत ही निर्लज्जा है, क्या अजीब है, जो गंदे चीज है, गंदे कामों में मन लगाया रहता है, पाप के कामों में मन लगा रहता है। परमेश्वर को छोड़कर इस संसार की वस्तु, संसार के काम, बहुत ही गंदे गंदे काम। मनुष्य का जीवन हमेशा निर्लज्जा के, वेश्या ही के काम में हमेशा लगे रहता है। देखिए, तो अगर परमेश्वर को, तुम्हारा जीवित परमेश्वर को छोड़कर अगर कोई वस्तु या कोई शक्ति, कोई चीज, कोई गैजेट, कोई गेम, कोई मूवी, कोई सॉन्ग्स, अगर संसार के इस संसार को अगर प्रेम करते, इसका मतलब क्या है, तेरा सृष्टिकर्ता को छोड़कर, तेरा दुल्हा यानी कि यीशु मसीह को छोड़कर तो संसार के साथ विलीन होकर एक व्यभिचार के सोच के जैसे आप तुम्हारे जीवन को बिता रहे हैं। मनुष्य को परमेश्वर से प्रेम करना जरूरी है। निर्लज्ज काम को छोड़कर परमेश्वर से प्रेम करें कि तुम्हारा सृष्टि करता है, तुम्हारा वो दुल्हन के जैसे है, वो तो हमेशा तुम उसके साथ रहना है। जैसे एक पति पत्नी का संपर्क हो चुका है, एक बार जुड़ गए हैं, एक देह हो गए, एक शरीर हो गए, दो नहीं, अभी वो एक है, एक पति पत्नी। वैसे मैं और आप क्या करना है, परमेश्वर के लिए एक होकर मैं और परमेश्वर एक होना बहुत जरूरत है। अगर उस ऐसा होना है तो तुम और मैं परमेश्वर से क्या करना है, प्रेम करना है। कैसे प्रेम, मतलब पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे प्राण से, पूरे शक्ति से। इतना परमेश्वर का वचन बताने के बावजूद भी अगर आप घमंड से रहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 8 वचन में कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, है ना। लोग आज देखिएगा होठों से आदर करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी वर्शिप करते हैं, गाना गाते हैं, बाप रे इतने बड़े प्रचार करते हैं, बहुत बड़े बड़े बात को सुनाते हैं। होठे से तो यीशु मसीह को, परमेश्वर को काफी आदर करते, काफी महिमा करते हैं, लेकिन उनका मन मुझसे दूर हो चुका है, मन नहीं है करीब, मन परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहे। देह का जो होंठ है ना, वही सिर्फ का और परमेश्वर का महिमा कर रहा है, वही परमेश्वर का तारीफ कर रहा है, होठों से परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, कितने बड़े बड़े आराधना कर रहे हैं आजकल देखे कलीसिया में, लेकिन मन मनुष्यों से, परमेश्वर से क्या हो चुका है, दूर हो चुका है। मन में परमेश्वर को जगह नहीं दिए। मन में अगर जगह देगा तो परमेश्वर के लिए इंतजार करेगा। मन में अगर तू जगह देगा, परमेश्वर का तू बातों पर मन लगाएगा, परमेश्वर के वचन पर मन लगाएगा, परमेश्वर के सामने एक बालक की नहीं रहेगा,
है ना, परमेश्वर का ही गीत गाते रहेगा और परमेश्वर के लिए तुम्हारे जीवन को शुद्ध रखेगा, है ना। देखो, तो चुपचाप होकर परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेगा। तुम्हारे जीवन में यही काम होता है, क्रिया में आना चाहिए। मन से प्रेम करने का मतलब क्या है? क्रिया में आना चाहिए। केवल होठों से मैं आराधना करता हूं, गीत गाता हूं, बड़े बड़े बात बोलता हूं, लेकिन मेरा मन अगर परमेश्वर से दूर है। यीशु मसीह इसलिए बताया, फरीसी शास्त्री लोग ऐसे जीवन बिताए, वो लोग होठों से परमेश्वर को तो आदर कर दिए, लेकिन उनके मन में परमेश्वर को जगह नहीं दी, उसको अपने जीवन में लागू नहीं किए। दाऊद के जैसे उसको क्रिया में लाना चाहिए, है ना। इस संदेश को फिर से सुनिएगा आप लोग अगर चाहिए तो। परमेश्वर के वचन बताता है कि मार्कुस रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 18 वचन में, मार्क चैप्टर 8 वर्स 18 में, क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? आज भी परमेश्वर से प्रेम करना नहीं चाहते हो? आज भी परमेश्वर के उस प्रेम के क्रियाओं को नहीं करना चाहते हो? या कठोर में है? कठोर में है। अगर तुम कठोर में है, पौलुस का वचन वो आप ही के लिए है। जो व्यक्ति यदि कोई प्रभु से प्रेम नहीं रखे तो वो कौन है? श्रापित है। वो श्रापित है, वो श्रापित है। वो श्रापित के कारण है, बिना वो आशीष का कारण नहीं होता। इसलिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या होता है? परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब मैं 9 विषय को बताया हूं। वो 9 विषय को फिर से मैं आखिर में दोहराना चाहता हूं। परमेश्वर का प्रेम करने का मतलब तो परमेश्वर का गीत गाते रहना। कब तक? चुपचाप नहीं रहना, हमेशा परमेश्वर गीत गाते रहो। दूसरा, परमेश्वर के लिए तुम्हारा आत्मा इंतजार में रहना चाहिए और तुम्हारा आत्मा हमेशा परमेश्वर के अंदर घमंड करना चाहिए और तुम्हारा आत्मा संसार के विषय में टूटा हुआ रहना चाहिए और तुम्हारा आत्मा यानी कि तुम्हारा मन हमेशा परमेश्वर के ऊपर लगे रहना चाहिए और तुम्हारा मन हमेशा परमेश्वर के बात पर लगाए रहें। ठीक है ना, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के बात पर आप लोग लगाए रहें और उसी पर चलते रहें। और तू बालक की नहीं, परमेश्वर के सामने क्या करना? बैठ जाओ। और 8वां वचन, तुम्हारा मन परमेश्वर के लोग, पवित्र लोगों के साथ एक सा होने के लिए आपका मन को क्या करें? तैयार रखें। और 9 विषय, तुम्हारा मन को हमेशा शुद्ध रखें। तुम्हारा मन को, हृदय को, सोच को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे देह को, तुम्हारा हर एक योजना को क्या करें? पवित्र से रखें। वरना अगर ये सारे चीज को नहीं करेंगे, परमेश्वर आपको बोलते हैं कि तू होठों से मेरा आदर करते हो, तुम्हारा मन मुझसे दूर हो गया है। तो कब तक तुम्हारा मन को जिद से लगा रहता है? कठोर कब तक करेगा? फिरौन के राजा के जैसे कठोर क्यों करते हो तुम? बदल जाओ, पिघल जाओ, संसार को छोड़ो, संसार काम को छोड़ो, संसार के एंटरटेनमेंट को छोड़ो। परमेश्वर के पास आकर, प्रभु मैं आपके इंतजार में हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ, आपको महिमा करता हूँ, मैं पवित्र रहता हूँ, तुम्हारी बातों पर चलता हूँ। ऐसे कहिएगा, सच में तुम्हारा प्रेम तुम्हारे कामों के द्वारा वो दिखाई देता है। यूहन्ना ने कहा, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना, तुम्हारा मन फिराव का योग्य प्रतिफल दो, योग्य फल दो। यही है, मन फिराकर जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, ये सारे काम तुम्हारे जीवन में कल से दिखना चाहिए, तब भी तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। वरना तो परमेश्वर को प्रेम नहीं करेगा। होठों से प्रेम करते, आदर करते होठों से, लेकिन मन परमेश्वर से दूर हो चुका है। ऐसे लोग श्रापित है करके परमेश्वर का वचन बताता है। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको, आपके परिवार को आशीष करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आज इस वक्त में प्रभु तेरे वचन को जितने भी लोग सुने हैं उन्हें आशीष करें। इस वचन के द्वारा उनके जीवन में बहुतायत से आशीष दे दें। आज से प्रभु जी, हम प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम में किस रीति से कैसे करना चाहिए, उसे आपने सिखाया प्रभु। प्रेम का मतलब उसको मैं परमेश्वर पूरे मन से तुम्हें प्रेम करने का मतलब उसको मैं क्रिया में लेकर आना चाहिए। बिना उस वचन को, उस आज्ञा को सुनकर केवल मैं प्रभु यीशु मसीह से अक्सर मैं आपको विश्वास कर लिया, वो काफी नहीं होता है। उसको कामों में, मैं क्रिया में उसको लाकर प्रभु तेरी महिमा करने के लिए मैं मदद करना, सहायता करना। प्रभु आपको हम ज्यादा प्रेम करने के लिए आज फिर से कुछ बातों के द्वारा सिखाए, इसलिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, मेरे आवाज को सुनने वाले सभी लोगों के परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज एक महामारी कोरोना की वजह से प्रभु कई सारे लोग अस्वस्थ हो चुके हैं, कई सारे लोग चिंता में डूब चुके हैं, कई सारे लोग कठिनाई में पहुंच गए हैं। प्रभु जी, उन सभी लोगों को आप सहायता करें, उन सभी लोगों को सामर्थ्य दें, उन सभी लोगों को हिम्मत दें, उन सभी लोगों के जीवन में आप परमेश्वर हमेशा उनके साथ देकर उन्हें बल दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि आने वाले दिन में और भी तुमसे ज्यादा प्रेम करने के लिए, वो अपने कामों में दिखाने के लिए और कामों में साबित करने के लिए आप उन्हें शक्ति दे दें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरा आवाज को सुनने वाले किसी के जीवन में अगर कोई भी प्रार्थना निवेदन अगर उनके मन में प्रभु, उस प्रार्थना निवेदन को यीशु के पवित्र नाम से आप उसे पूरा करें। प्रभु जी, आपको धन्यवाद हो, आपको महिमा होते रहे। आज के मौके के लिए धन्यवाद
प्रभु यीशु मसीह आपके समय के आज के समय के लिए धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ। सारी प्रार्थना और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, पवित्र आत्मा का न्यूनता आज से लेकर युगानुयुग हम सबके साथ बने रहें, आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करें। प्रिय परमेश्वर के लोगों, फिर से हम लोग ऐसे वचन के द्वारा मिलते रहेंगे। आप सब लोग तुम्हारा आत्मिक जीवित को बचा के रखिए। तब तक सभी लोगों को शलोम।